ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। यस रिपीट एक बार कर देता हूं मैं, मार्केट का स्ट्रक्चर और जो टाइम फ्रेम है हमारा, ये दो टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं शुरू से एक बार फिर से सारे लोगों को ये कर देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग। जैसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर हमें पता है कि दो तरीके का होता है। एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो जो अप ट्रेंड होता है, और दूसरा डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट अपने हाइयर हाई एंड हाइयर लो बनाते हुए चलता है इस तरीके से, और डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए इस तरीके से अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि मार्केट जब अपसाइड जा रहा होता है तो वो रिट्रेसमेंट भी करता है, 50% तक का रिट्रेसमेंट करता है, सॉरी, एंड देन फिर कंटिन्यू करता है, और फिर वो अपने रैली का 50% का रिट्रेसमेंट करेगा, और फिर वो अपने रैली को कंटिन्यू करता है। सिमिलरली उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी मार्केट इंपल्सिव मूव करता है, देन 50% का रिट्रेसमेंट करेगा, करेक्शन मूव, देन इंपल्सिव करेगा, अपने लोअर लो को निकालेगा, फिर करेक्शन करेगा इस तरीके से 50% का रिट्रेसमेंट, देन अपने रैली को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो होता है ये हमें सारे लोग क्लियर होगा, ये हो। और यस हाइयर लो किस तरीके से मार्केट बनाता है वो भी हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार मैं चार्ट में अगर बना के दिखाऊं, तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं, ये देखिए, जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जिस तरीके से मार्केट एक इंपल्सिव मूव दिया, देन करेक्शन किया, फिर इंपल्सिव मूव किया, देन करेक्शन किया, फिर इंपल्सिव मूव किया, देन करेक्शन किया, तो मार्केट का ये जो बिहेवियर है ये इसलिए ऐसा करता है कि मार्केट जो है पहले एक बार अगर बायर को पैसा दिया है तो उनके प्रॉफिट को कम करेगा, और नीचे आते समय सेलर को इन्वाइट कर लेगा, देन जब सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे देन वो मार्केट इजिली फिर अपना रैली को कंटिन्यू करेगा, इंपल्सिव मूव देगा, देन फिर करेक्शन करेगा, देन इंपल्सिव मूव एंड देन करेक्शन। सिमिलरली डाउन ट्रेंड अगर हम जब देखेंगे, तो डाउन ट्रेंड में इंपल्सिव मूव जो होता है वो डाउन तरफ होता है। वो अगर मार्केट कहीं का डाउन तरीके से आया हुआ डाउन ट्रेंड में, ये अगर इसको मैं कंसीडर करता हूँ, तो ये अब हमारा इंपल्सिव मूव ये हो जाता है, एंड देन इसको करेक्शन बोलते हैं। अप ट्रेंड में ये इंपल्सिव हुआ, ये करेक्शन, ये इंपल्सिव और ये करेक्शन। डाउन ट्रेंड में ये इंपल्सिव हो गया, ये करेक्शन किया, ये इंपल्सिव, देन करेक्शन एंड देन इंपल्सिव, तो ये करेक्शन किया, फिर इंपल्सिव मूव, देन करेक्शन एंड देन इंपल्सिव। तो मार्केट में ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का, इससे हम इजिली पकड़ सकते हैं मार्केट अगर हमने ये रैली को अगर मिस किया हुआ है, अगर हम ऑलमोस्ट अगर 12-1 बजे अगर आए होते और हमने देखा कि मार्केट अच्छा खासा फॉल किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सिंपली क्या करते हैं हम, हमें पता है मार्केट बहुत अच्छा वन साइड फॉल किया हुआ है, सिंपली यहाँ पे फिबोनाची हम लगाते और एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है सेटअप हमारा जो होता है वो फिबोनाची पे किस तरीके से हमें लेना है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड अगर आपने पकड़ लिया तो मार्केट में जो पोजीशन हम एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत ईजी हो जाता है फिर, और उसमें जो हमारा रिस्क रहेगा, हमारा जो इमोशन होगा, हमारा साइकोलॉजी जो होगा, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। हमारा जो सेटअप है वो ट्रेंड के साथ चल रहा है। और वही सिमिलरली अगर हम पता कर लेते हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम पकड़ेंगे कैसे, तो वो हम देख लेते हैं कि मार्केट कभी डाउन ट्रेंड करते करते अप ट्रेंड में चला जाता है, तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो अगर मार्केट इस तरीके से इंपल्सिव एंड करेक्शन करते हुए आ रहा है, ठीक है, तो अपने लोअर लो को निकाल रहा है, एंड देन जब भी मार्केट इस तरीके से घूमेगा और ये अपने लोअर हाई को अगर ये क्लियरली इस तरीके से ब्रेकआउट कर देता है, तो हम ये मान लेते हैं कि अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हो चुका है। जो लोअर हाई था यहाँ पे, इसको मार्केट ने अगर निकाल दिया, एंड देन नीचे आते समय अपने लोअर लो को नहीं निकाल पा रहा है, और यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चला गया, तो हम ये मान लेंगे कि इस टाइम के बाद या इस डेट के बाद ये जो हमारे मार्केट का मूव आ रहा है ये अप ट्रेंड हो गया, और अभी से पहले हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था। इस तरीके से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि हमारा जो जो हम ट्रेड ले वो करेक्शन मार्केट के ट्रेंड की तरफ ही हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। अब ये मार्केट यहाँ से करेक्शन किया तो अपने प्रीवियस लो को निकाल नहीं पाया ये, एंड अपने हाइयर हाई को निकाल दिया, फिर इस तरीके से ऊपर गया, एक हाइयर हाई बनाया, देन फिर नीचे आते समय इसको नहीं निकाल पाया, देन वो फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ये वाले जोन में जब ये टाइम फ्रेम में था, ये डाउन ट्रेंड में था, और ये जब आया इस तरीके से हाइयर 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 लो बना रहा है, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। सेम अगर मैं चार्ट पे अगर
सर ट्रेंड चेंज होने के बाद ही ट्रेड में घुसे तो ज़्यादा अच्छा है सर। हाँ, अगर ट्रेंड अगर हम चेंज कर लें, अगर पकड़ लेते हैं, जैसे अगर मैं कुछ दिनों का यहाँ पे अगर चार्ट देख के बताऊँ आपको, तो ये देखिए, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ या 15 मिनट का, जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है, मार्केट इस तरीके से रैली करते हुए आ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर नीचे। तो अपने हायर हाई को ऑलमोस्ट नहीं निकाल पा रहा था मार्केट, जो लोअर हाई था। जब यहाँ से रिवर्स हुआ तो सबसे पहले इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसको करने के बाद इस एक लो बना दिया मार्केट ने, इसको नहीं निकाल पाया। देन फिर वो एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, देखिए इसको निकाल दिया। फिर वो जब नीचे नीचे आ रहा था, जब करेक्शन कर रहा था, इस लो को नहीं निकाल पाया ये। अगर मैं करेक्ट अगर इस जगह पे लाइन बना दूं अगर इस तरीके से, तो देखिए ये नहीं निकाल पाया है इसको, दिख रहा है ये। इम्पल्सिव गया, करेक्शन किया, फिर इम्पल्सिव गया, फिर करेक्शन, देन इम्पल्सिव, देन करेक्शन, देन इम्पल्सिव, देन करेक्शन, इस तरीके से जा रहा है। तो कभी भी अपने लोअर हाई जो है, सॉरी हायर लो जो है, उसको नहीं निकाल पा रहा है, और हायर हाई को हमेशा क्रॉस करते हुए, ब्रेकआउट करते हुए निकल जा रहा है वो। और जैसे देखिए इसने अपने प्रीवियस लो को मार्केट ने निकाला, हमारे यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। बट एक दिन के मार्केट के मूव से हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। हो सकता है मार्केट ने जो ये रैली दिया हो, उसको करेक्शन करने के बाद फिर वो ऊपर भी चला जाए। बट मार्केट कई बार क्या करता है, जो लोग अच्छा खासा यहाँ पे बैठे होंगे, ये मूव को कैप्चर करके बैठे होंगे, प्रॉफिट बना लिए होंगे, मार्केट उनको अच्छे तरीके से पूरा निकाल के एंड देन फिर वो अपना रैली को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि मार्केट में कभी अगर बायर पैसा बना के बैठा हुआ है, तो वो उनको पूरा निकालेगा, और नीचे आते समय सेलर को बैठा लेगा, दिन वो फिर उनको निकालेगा। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बेसिकली अप ट्रेंड जो होता है उसमें जो बुल्स होते हैं, बुल्स एंड बियर जो होते हैं मार्केट में, यहाँ पे बुल्स हैवी रहते हैं, मार्केट में डोमिनेट करते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। एंड देन जब बियर की एंट्री होती है, तब वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाते हैं। प्रॉफिट बुक, या तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या तो फिर मार्केट का कोई न्यूज आया होता है, या फिर मार्केट में कुछ ग्लोबल वगैरह की वजह से इम्पैक्ट होता है, तब पोजीशन वहां पे स्क्वायर ऑफ होने स्टार्ट हो जाते हैं, तब मार्केट क्या है अपना ट्रेंड को चेंज कर लेता है। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जो है अपना जब ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो हाइयर हाई एंड हाइयर लो बनाते हुए चलता है। और जब प्रीवियस डे का लो या हाई अगर क्रॉस हो जाता है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में चला गया है मार्केट। तो जब हम ट्रेंड अगर पकड़ लेते हैं मार्केट का, तो फिर पोजीशन बनाने में काफी इजी हो जाता है, बहुत इजीली हम मार्केट में अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जैसे अगर करंट सिनेरियो में अभी हम मार्केट को देखें, तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहा है। वो इंपल्सिव मूव दिया है, करेक्शन किया है, इंपल्सिव मूव दिया है, फिर करेक्शन किया है, देन इंपल्सिव मूव दिया है, फिर करेक्शन करने के बाद अभी थोड़ा साइडवेज में है यहाँ पे। देखिए अपने प्रीवियस हाई को मार्केट बार बार निकालते हुए चल रहा है। आने वाला टाइम में हो सकता है ये, या तो इसको अगर निकाल दिया तब तो रैली कंटिन्यू हो जाएगी। अगर इस लाइन को या इस लाइन को मार्केट अगर क्रॉस करके निकाल देता है, ऐसे डाउन साइड ब्रेक कर देता है, एंड देन ऊपर आते समय इस हाई को अगर नहीं निकाल पाता है, और फिर यहाँ से नीचे आते समय इसको क्रॉस कर देता है, तो हम कंफर्मेशन हमारा हो जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया है। क्लियर है सारे लोगों को? जी। इम्पल्सिव मूव दिया, करेक्शन किया, ये लोअर लो एंड लोअर हाई, सॉरी हाइयर हाई एंड हाइयर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हाइयर हाई बनाया, देन एक हाइयर लो बनाया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। फिर एक हमारा ये जो लाइन था, मार्केट ने फिर हाइयर हाई को भी, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट जो है अपने हाइयर हाई को निकालते चलता है इस तरीके से, एंड डाउन ट्रेंड में लोअर लो को निकालते चलता है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे ये क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि मार्केट अभी जो है अप ट्रेंड में है, तो हमें हमारा डायरेक्शन कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ होगा। बट हम इंट्राडे प्लेयर है, तो हमें ये नहीं देखना कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ कॉल ही कॉल लेना है, हमें पुट नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। हमें मैक्सिमम 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट में देखना है कि जो इंट्राडे एसएल क्रिएट हुए हैं, या प्रीवियस डे के जो एसएल बने हुए हैं, हमें सिर्फ उनको पकड़ना है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ मार्केट जो है किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरीके से बिहेवियर होता है मार्केट का, तो हम इजिली इस पॉइंट को पकड़ पाएंगे। जैसे अभी मार्केट यहाँ से रैली करते हुए ऊपर गया हुआ है, अगर हम सिंपली फिबोनाची यहाँ लगा देते हैं और बड़े टारगेट आपको पकड़ने हैं,
तो इस मार्क यहाँ से लेके इस तरीके से लगाएंगे। देन मार्केट अगर किसी भी तरीके से इम्पल्सिव करके गया है, करेक्शन करने के लिए इस जोन में आता है, इस जोन में आते समय 41,500 का एक जो लेवल है हमारा, उसको भी इम्पल्सिवली ब्रेकआउट कर देता है। 60% पे हमें अगर यहाँ पे प्राइस मिलेगा तो हम डेफिनेटली लॉन्ग साइड का पोजीशन बनाएंगे। बट इन केस अगर मार्केट यहाँ से पलट के नीचे चला जाता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस होगा हमारा। देन मार्केट अगर इस लेवल को निकाल के एंड देन ऊपर रैली कंटिन्यू करता है और इस हाई को नहीं निकाल पाता है, इस हाई को नहीं निकाल पाता है, और अगर एक तरीके से जो भी फर्स्ट कैंडल बनेगा इस हाई से लेके उस वाले लो कैंडल तक अगर हम बनाते हैं और मार्केट इस तरीके से इंपल्सिव आया, देन करेक्शन यहाँ से करेक्शन करके नीचे चला जाता है, तो हम मान लेंगे कि हमारे लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने और हाई को नहीं क्रॉस कर पाया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर पता नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो हमारे दिमाग में ये क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि मार्केट चलता किस तरीके से है। मार्केट ऐसे ही चलेगा, इस तरीके से चलेगा। बाकी छोटे छोटे स्विंग जो मार्केट बना रहा है वहां पे तो इजीली हम ट्रेड बना सकते हैं। आप अगर थोड़ा वेट करके, जैसे अगर मार्केट में आते हो 9:30 के बाद अगर एंट्री करते हो, देन मार्केट में वेट करो, आप सिंपली सिर्फ फिबोनाची पे ट्रेड लो इनिशियल डेज में। जब आपका कैपिटल अगर ग्रो करना है तो आप फर्स्ट कैंडल पे छोड़ दो, 15-20 मिनट आप वेट कर लो, 9:30 9:45 जब हो जाए, देन उसके बाद मार्केट अगर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग आवर में क्या होता है, यहाँ बहुत सारे प्लेयर और बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग होता है जो बीटीएसटी होल्ड करते हैं, तो मार्केट बहुत इम्पल्स मूव करता है, यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का यहाँ पे, तो बहुत जल्दी हिट आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक छोटा सा ऐसा डाउट था कि जैसे चार्ट 100 अराउंड पॉइंट ऊपर गया, हाँ रिट्रेस कर दिया उसने, जी है ना, फिर 150, फिर और काफी ज्यादा ऊपर जाके फिर उसने बॉटम से फिर से 50% पे आया। बॉटम से अगर हम फिबो लगाते टॉप तक तो अच्छा, फिर से यहाँ पे इस ये तरीके से। राइट। तो ये सिर्फ ये 100, तो ये फीबो को कंसीडर करना चाहिए या हमको मानना चाहिए कि जो नीचे बायस थे वो निकल चुके हैं? अगर मार्केट 100 यहाँ आने के बाद फिर से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सर कभी कभी चार्ट काफी, हाँ मैं यही पूछ रहा था। हाँ तो ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। आपका क्वेश्चन ये है कि मार्केट अगर रैली किया हुआ इस तरीके से, छोटा सा रैली मतलब 70 80 100 पॉइंट्स अराउंड, हाँ। हाँ 70-80 पॉइंट का ये अगर रैली किया हुआ है, तो 70-80 पॉइंट में जब मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट करने आया तो थर्ड, ये अगर मैं मान लेता हूँ 80 पॉइंट का अगर रैली किया हुआ है तो ये ऑलमोस्ट 40 पॉइंट पे रैली करके यहाँ पे आएगा, ठीक। राइट। ये हमारा फीबो हो गया, ठीक। देन 40 के बाद यहाँ से फिर ये अगर मैं 0 प्राइस मान लेता हूँ और ये 80 मान लेता हूँ, तो 40 पे ये प्राइस हमारा 40 हो गया। हाँ देन 40 से यहाँ पे 40 पॉइंट ये एंड देन 40 पॉइंट और, मतलब ये 80 पॉइंट का एक रैली और कर दिया। देन वहां से 80 पॉइंट कंप्लीटली यहाँ पे आया है इस तरीके से, हाँ या फिर ये आप यही बोल रहे हो कि यहीं तक आया? हाँ, मतलब इस टोटल 0 से 160 के बीच में जो फीबो लेवल आता है वो। नहीं, फिर आप इस स्विंग को कंसीडर करोगे ना फिर? बड़ा वाला स्विंग को, हाँ, ये स्विंग को जो कंसीडर करना है फिर आपको। आपको दिख रहा है ना उसको। आप यहाँ ये स्विंग पकड़ोगे, सिंपली आप फिबोनाची यहाँ से लगाओगे इस तरीके से एंड देन इस तरीके पे करोगे, और आपको अगर वीकनेस यहाँ पे मार्केट के आने के बाद अगर वीकनेस लगे यहाँ पे, इस सेलर यहाँ पे थोड़ा एक्टिवेट हो रहे हैं हाँ और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो आप यहाँ पे बाई साइड जा सकते हो। मतलब ये छोटे छोटे स्विंग्स पे भी हमको मान लेना चाहिए ना कि 0 पे जो नहीं, बायर ये से। पर्टिकुलर आप 80 पॉइंट पे मत करना, क्योंकि कैंडल क्या है ना, एक कैंडल ही 40-50 पॉइंट का मार्केट बना देता है, 2 कैंडल पे आप स्विंग मत लगाओ ऐसा। जैसे अगर मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको मतलब कि ये पकड़ना, जैसे मार्केट यहाँ से इस तरीके से गया, वो 170 पॉइंट पे गया है, आप अगर यहाँ पे 180 पॉइंट या फिर उससे भी छोटा अगर मैं स्विंग कोई पकड़ता हूँ, अगर जैसे ये है मान लेता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये 60 पॉइंट का, तो आप इतने छोटे स्विंग में लगाओगे तो आपको टारगेट कितने के मिलेंगे? मैं देखिए बता रहा हूँ आपको। आपने क्या किया कि ये छोटे स्विंग पे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, मार्केट चलता तो वैसा ही रिट्रेसमेंट करने के लिए, लेकिन आपको पॉइंट कितने मिलेंगे यहाँ पे? यहाँ से लेके ये 30 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट, मतलब कि 20 पॉइंट होगा, और वो 20 पॉइंट का जो डेल्टा होता है हमारा, उसमें आपको लगभग 10 से 12 पॉइंट इसमें मिलेंगे।
तो स्कैल्पिंग करने के लिए जब आप लार्ज क्वांटिटी में अगर आप काम कर रहे हो ना, तब इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आप सिंगल ट्रेड में अगर आप ले रहे हो और मार्केट इनके यहाँ से घूम जाए तो आपका स्टॉप लॉस तो मिनिमम आपने 30-40 पॉइंट का रखा हुआ है या 10 पॉइंट का रखा हुआ है। तो अगर आपका लग रहा है कि यहाँ पे अगर मार्केट ने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आया, तो ये कैंडल पे आपका कन्विक्शन अगर बन रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, टारगेट यहाँ तक का लेके। तो सर मेरा डाउट यही था कि अपन अगली बार अगले स्विंग मतलब ये मान लेना चाहिए कि इस पॉइंट से सेलर्स आउट हो चुके, तो अगली बार उस स्विंग को कंसीडर नहीं कर सकते ना अपन? नहीं, फिर इसको कंसिडर नहीं करना है ना, बस वही। फिर आप यहाँ से कंसिडर करो, फिर यहाँ मार्केट आया, दिन यहाँ से गया, फिर आपको अगर मान लेते हैं कि ये तो छोटे छोटे ये आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जैसे मार्केट में क्या था ना, प्लेयर अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं स्कैल्पर होते हैं, ठीक है, पहला जो ट्रेडर होते हैं वो आपके स्कैल्पर होते हैं, ठीक। दूसरा जो होते हैं वो इंट्राडे प्लेयर काम करते हैं। इंट्राडे मतलब कि मैं बताऊं, मतलब आप देखें, आपने क्या किया, आप मान लो स्कैल्पर हो, तो आपने क्या किया, ये स्विंग पकड़ा, यहाँ पे मार्केट आया, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, आप इसका अपने स्कैल्पिंग कर लिया। मैंने क्या किया, मुझे इंट्राडे काम करना है, मैं क्या करूंगा, ये पूरा रैली को पकड़ूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से। इंट्राडे प्लेयर ये मार्केट मूव दिया यहाँ पे इंपल्सिव, देन करेक्शन के लिए यहाँ पे आया, तब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा और मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा होता है स्विंग प्लेयर होते हैं। जो स्विंग प्लेयर होते हैं जो ट्रेड करते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, सिर्फ ये स्विंग पकड़ लेंगे, ये स्विंग पकड़ लेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, फिर यहाँ पकड़ेंगे, जो भी सेटअप है उनके पास, वो स्विंग पकड़ के सिर्फ काम करेंगे, स्विंग तो यहाँ हम ये पकड़ेंगे। मानते हैं कि हर स्विंग पे यहाँ पर सेलर अभी भी है, मतलब हाँ, टॉप यहाँ पे पे? है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि हाँ, मार्केट क्योंकि हर देखिए, एक मार्केट अगर छोटे-छोटे स्विंग्स निकालते हुए गया ही नीचे मार्केट, स्टिल हम हाँ बड़ा स्विंग लेती है ना? हाँ, क्योंकि देखिए ओके। मार्केट क्या है ना कि इस तरीके से बायर सेलर इस तरीके से आ रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, एक बार अच्छा से रिट्रेसमेंट करेगा, भर भर के यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करा लेगा, एंड देन वहां पे मार्केट छोटा छोटा स्टॉप लॉस क्रिएट कराते ऊपर गया और वहां से एक बार में क्लियर करेगा उनको। तो मार्केट एक बार हेल्दी रिट्रेसमेंट करने के लिए, भले ही रिट्रेसमेंट करते हुए आ रहा हो इस तरीके से, स्कैल्पर ने स्कैल्पिंग कर लिया, लेकिन जो इंट्राडे प्लेयर थे जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ था, वो इन सब करेक्शन पे नहीं निकले होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, अच्छा से एक बार रिट्रेसमेंट करेगा, हेल्दी रिट्रेसमेंट करेगा, और रिट्रेसमेंट करते समय यहाँ पे छोटे छोटे बायर को बिठा लेगा, एंड देन जब यहाँ के प्लेयर निकल जाएंगे तब इनके सारे स्टॉप लॉस एक बार में हंट कर देगा। ये देख रहे हो यहाँ पे ये छोटे छोटे जो बायर है, रैंडम प्लेयर है, वो यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके गए, और ऑपरेटर ने क्या किया, देखा कि चलो अच्छा, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे उनको तो 60% का रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया मैंने, ऑलमोस्ट निकल गए होंगे, 100% कभी नहीं निकलते। 100% बायर तभी निकलेगा जब ये प्राइस इनके लेवल से ऊपर चला जाएगा। मार्केट यहाँ पे देखिए छोटे प्लेयर को बिठाया यहाँ पे, देन एक बार में उनको क्लियर कर दिया मार्केट से आउट। ये भी आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट में जो प्लेयर है, 4 तरीके के प्लेयर होते हैं। एक स्कैल्पर होते हैं जो कि ये छोटे छोटे स्विंग को पकड़ के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इंपल्सिव मिला, वहां करेक्शन कर दिया, फिर इंपल्सिव किया, करेक्शन किया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, फिर इंपल्सिव, देन करेक्शन, शॉर्ट। दूसरा आपका इंट्राडे होते हैं जो बड़े स्विंग को पकड़ लेते हैं, 200-250 पॉइंट को पकड़ेंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगा, 200 पॉइंट का किया हुआ तो 100 पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे 100 प्राइस का करेक्शन किया करेगा, देन वो 100 पॉइंट को कैप्चर कर लेंगे इजिली, आराम से। फिर आपका जो स्विंग पकड़ते हैं, ये पर्टिकुलर स्विंग पकड़ लिया, स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, और एक आपके पोजिशनल हो गए, जो पोजिशनल मतलब कि एक दिन, वीकली या मंथली जो होल्ड करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में किसी को कोई अभी भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा। नहीं और एक चीज ये बता देता हूँ कि मार्केट में मान लीजिए कि आपने कभी कोई पोजीशन बनाया हुआ है इस तरीके से, मान लेता हूँ कि अगर मैंने एक ये टारगेट लिया हुआ है और यहाँ पे एक पोजीशन बनाया हुआ है, और मार्केट किसी भी तरीके से घूमते हुए यहाँ पे आके इस तरीके से आया हुआ है, यहाँ पे आपने यहाँ पे पोजीशन बना दिया अपना, तो मार्केट अगर कभी आपके डायरेक्शन में इस तरीके से चल रहा है एंड देन नीचे गिर रहा है, तो हमें ये चेक कर लेना है सिंपली, जहां से हमने बाई किया हुआ है या जो स्विंग है, वहां से हम मार्केट में ये करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे और 20% लगा देंगे। तो हमें ये देखना कि ये जो 20% होता है ना, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करता है एंड देन उसके बाद सेलर जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मार्केट यहाँ से रैली करते हुए ऊपर चला जाएगा, देन वो फिर नीचे जब आएगा तो हमें फिर फिबोनाची को क्या करना है, ऐसे इंक्रीज कर देना है। जितने बड़े टारगेट होंगे, ट्रेलिंग एसएल भी हमारा उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। फिर हम अपना ट्रेलिंग एसएल को यहाँ रखेंगे, मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से घूमते हुए थोड़ा नीचे आएगा, सेलर एक्टिवेट होंगे, देन मार्केट उनको हंट करते हुए चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, नीचे का रिट्रेसमेंट किया, सेलर एक्टिवेट हुए, मार्केट फिर ऊपर चला गया।
अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा के अगर दिखाऊं आपको, तो आप देखोगे कि 20% परफेक्ट इसमें सेट हो। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट का कैंडल बनता चला जाएगा ना, आपको सिंपली वहीं पे फिबोनाची को एक्सटेंड करते चलना है। यहाँ पे आया, इस कैंडल तक आया, अगर मैं जूम करके दिखाऊं इसमें तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगा। मार्केट यहाँ तक आया, हमने वेट किया कि 20% को क्रॉस करे तो हम, और मैं यहाँ पे टारगेट लगा देता हूँ इस तरीके से, जहां तक का भी टारगेट हमने लिया हुआ मान लेते हैं। जैसा कैंडल बनता चले हम वहां पे ट्रेलिंग एसएल लेके चलेंगे। ये कैंडल बनाया यहाँ पे, हम यहाँ तक लगा दिए, फिर ये कैंडल लगाया तो यहाँ तक बढ़ा दिया। तो देखिए मार्केट यहाँ से चल के आया हुआ है, इस कैंडल पे हमने हाई पे लगा दिया हुआ अपना फिबोनाची को, और मार्केट अगर घूम के इस 20% को क्रॉस कर देता है तो हम क्या करेंगे, मार्केट्स आउट हो जाएंगे। ये हमारा ट्रेलिंग एसएल है। फिर इसको हम बढ़ाएंगे इस कैंडल तक, फिर यहाँ तक लगाएंगे, ये हमारा एक हाई बना, यहाँ तक बढ़ा के इसको इस तरीके से कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर गया हुआ है, देन करेक्शन करने के लिए 20% तक ही आया है। अगर इस 20% को अगर मार्केट निकाल देता तो हम यहीं पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, कभी एक लंबा रैली दे देता है तो रिट्रेसमेंट करने 50% या 60% तक नीचे आ जाएगा और हमारे प्रॉफिट को भी कम कर देगा वो। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा टारगेट यहीं तक का था, उसके बाद मार्केट अगर हमें रिवॉर्ड दे रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, तो अगर हम थोड़ा भी होल्ड भी अगर कर लेते हैं तो हमें इस तरीके से चेक करना है कि मार्केट अगर जो भी एक हाई बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर हाई बना दिया है तो यहाँ तक हमने अपना फिबोनाची लगा दिया। बस अब यहाँ से घूम के 20% क्रॉस करें, हम मार्केट से तुरंत आउट हो जाएंगे। ये देखिए मार्केट यहाँ पे आया, फिर छोटा कैंडल बनाया, देन यहाँ से ऊपर चला गया। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया और एक और हाई बना दिया तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इस हाई पे फिबोनाची लगा देंगे। जब मार्केट ने यहाँ पे ये हाई बना दिया, ये देखिए मार्केट यहाँ सिंपल्सिव गया, ये हाई बनाया, हमने सीधे सिंपली यहीं पे हाई लगा दिया, ये बना दिया अपना कैंडल। और जब यहाँ तक ये जब कैंडल यहाँ पे बनाया, उसके बाद जब नीचे आ रहा था तो 20% तक देखिए आया, देन यहाँ के बाद सेलर को एक्यूमुलेट कर लिया, देन फिर इसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चला गया। तो अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हुए हो और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको बस ट्रेलिंग एसएल इसी तरीके से लगा के देखना है कि हाँ मैंने मेरा टारगेट जहां तक भी, मतलब टारगेट भले ही आपका यहाँ तक का हो, लेकिन कैंडल के ऊपर आप इस तरीके से लगा के चलते रहो। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है तो जैसे जैसे आप फिबोनाची को बड़ा कैंडल के साथ बढ़ाओगे तो आपका ट्रेलिंग एसएल भी बड़ा होता चला जाएगा। तो इधर या तो आप 50% पे अपने ट्रेलिंग एसएल को डाल के देन उसके बाद ट्रेल करते रहो इस तरीके से। या हाई बनाया, हमने इस तरीके से बढ़ा दिया, मार्केट यहाँ सिंपल्सिव आया, देखिए इस ये हमारा एक जो लाइन था टॉप लेवल का, वहां से 20% तक रिट्रेसमेंट किया, देन वो ऊपर चला गया। फिर हम देखते हैं मार्केट ने एक और हाई बना दिया है, हम सिंपली वहां पे लगा देंगे। इस हाई पे लगाया, मार्केट जैसे ही यहाँ से घूमते हुए आया, इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे तुरंत पोजीशन काट के निकल जाएंगे, वेट ही नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा रैली बना दिया है, तो कभी भी यहाँ से रिवर्स करके नीचे आ सकता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से ट्रेड ले रहे हो उसमें सीधे से फिबोनाची लगा के और ट्रेल करने लगो 20% से, नहीं, अभी ये चीज नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने बताया फिबोनाची का जो 20% होता है उसको किस तरीके से यूज करना है। जब आप बाद में फर्दर आने वाले डेज में जब आप काम करोगे फिबोनाची को लेके, तो फिबोनाची में 50-60% का तो जो जोन है, ये इसका सेटअप सारे लोगों को पता है, लेकिन 20% को किस तरीके से ट्रेलिंग एसएल के मोड से हमें यूज करना है, उसको हम लाइव मार्केट में भी कभी करके देख लेंगे। अगर मैं और कहीं पे भी दिखाऊं, डाउन ट्रेंड में भी अगर मैं दिखाता हूं तो भी आप लोग देखोगे 20% पे अगर से ज्यादा अगर क्रॉस करेगा तो हम वहां पे एग्जिट कर देंगे पोजीशन को। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया हुआ, सेम इसी कैंडल पे अगर बना लिया, टारगेट हमने जहां तक का भी रखा हो, ये सिंपली बस मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, सिंपली यहाँ पे फिबोनाची लगाया है, मार्केट ने एक हाई बनाया, बस यहाँ पे लगा दिया हमने, फिर ऊपर एक ये हाई बनाया, यहाँ पे लगाया हमने, यहाँ पे आया एक कैंडल, दूसरा कैंडल ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। क्योंकि अगर एक्चुअल अगर हम ट्रेड देखें तो अगर हमने इस पोजीशन पे अगर ट्रेड बनाया होता इस कैंडल पे, तो हमारा टारगेट जो होता कहां तक का होता, यही स्विंग के पास होता। ये जो स्विंग है हमारा, ये स्विंग अगर हमने यहाँ बनाया हुआ तो मार्केट क्या है, नियर बाई रेजिस्टेंस या नियर बाई सपोर्ट के पास बहुत जल्दी इजीली चला जाता है।
कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है मैग्नेट की तरह काम करता है, मार्केट उसके पास बहुत इजीली जाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये टेलीग्राम में भी लिखा हुआ था कि अपने जो भी टारगेट होते हैं, जैसे आपने अगर इस रैली पे अगर कहीं पे भी पोजीशन बनाया हुआ है इस कैंडल पे, तो आपको नियर बाई जो भी रेजिस्टेंस होगा वही पकड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट इस तरीके से आके थोड़ा होल्ड किया है, तो एक हमारा ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, या सब सपोर्ट है जो भी है। मार्केट नीचे आया है तो ऊपर इसके पास इजिली जा सकता है, देन वहां से रिवर्स करेगा। और कभी भी अपने स्टॉप लॉस को नियर बाई किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास नहीं रखना है, वो प्रीवियस डे लो हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, प्रीवियस डे का हाई हो, या और कोई भी लेवल हो। तो स्टॉप लॉस कहाँ पर नहीं रखना है वो सारे लोग को मैंने क्लियर बता दिया है, और टारगेट कहाँ तक के रखने हैं वो भी मैंने, टारगेट इजिली आप इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो सेम ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें देखो मैं कॉल साइड का भी ट्रेड लेके दिखाऊंगा और पुट साइड का भी लेके दिखाऊंगा। हमने वेट किया कि मार्केट एक अच्छा रैली दे दे, हम यहाँ पे फिबोनाची लगा देंगे, इस तरीके से लगाया। मार्केट यहाँ से घूमते हुए आया, 60% को ब्रेक कर दिया, बहुत अच्छा सेटअप हमें मिल गया। हमने इस नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और टारगेट रखा नियर बाई रेजिस्टेंस का। ये टारगेट ऐसा नहीं रख लेना है, मार्केट जहां पे भी आते समय अगर होल्ड भी किया है ना, तो वही हमारा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाता है। ये आइडेंटिफाई कर लेना है हमें, हम टारगेट यहीं तक का रखेंगे। या फिर टारगेट रखने के लिए दूसरा एक और ये भी तरीका है कि आप सिंपली रिवर्स फिबोनाची भी अगर लगाओगे तो भी आपको 50-60% ये मिलेगा, क्योंकि हमें पता है मार्केट अगर इस साइड से भी अगर अच्छा खासा इंपल्सिव मूव दिया हुआ है तो रिट्रेसमेंट करने के लिए 50% जोन तक ही जाएगा, देन वहां से नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं कॉल सेट का ट्रेड अगर बनाना होता तो मैं सिंपली यहीं पे बनाता, इस फिबोनाची पे। जब मार्केट इंपल्सिव मूव दे दिया, देन उसके बाद जब गिरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बाई करता और यहाँ पे सेल टारगेट लगा के ये टारगेट अचीव करके मार्केट से आउट हो जाता। अगर आपने यहाँ पे बाई नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आप देखोगे कि मार्केट जो है एक हाई बनाने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट से इंपल्सिव मूव देके गिरा हुआ है, अच्छा खासा हमें एक स्विंग मिल गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस स्विंग पे फिबोनाची लगा देंगे इस तरीके से। स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का, इंपल्सिव मूव दिया हुआ है, करेक्शन करने के 50% जोन में आएगा, हम यहाँ पे पुट ले लेंगे और टारगेट रखेंगे इसी कैंडल तक जो नियर बाई सपोर्ट होगा हमारा। यहाँ तक देखिए, अगर मैं यहाँ पे लूंगा, शॉर्ट करता हूँ 50-60% के पास, स्टॉप लॉस रखूंगा 30 पॉइंट ऊपर, और नियर बाई जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है हम वही लेंगे। मार्केट यहाँ से देखिए घूमते हुए आए, यहाँ पे ये टारगेट हम लेके निकल जाएंगे। तो हमें इस रिट्रेसमेंट का, ये जो मार्केट इंपल्सिव मूव दिया है उसके रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ पे कॉल साइड का भी ट्रेड बना सकते थे। इस इंपल्सिव मूव के बाद जब रिट्रेसमेंट करने आया तो हम यहाँ पे पुट का भी ट्रेड बना सकते थे। तो हमें बस फाइंड करना है प्रॉपर स्विंग हमें एक मिल जाए, और उस प्रॉपर स्विंग पे हम फिबोनाची लगाएंगे। मार्केट जैसे इस गोल्डन जोन पे आएगा हम यहाँ से लॉन्ग कर देंगे। मार्केट अगर यहाँ से इंपल्सिव मूव देके आया हुआ है, फिर रिवर्स में अगर करेक्शन करेगा, फिबोनाची पे आएगा यहाँ पे गोल्डन जोन पे, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ये स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड में। मार्केट इंपल्सिव किया, करेक्शन करने आया, हम यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे। मार्केट ऊपर से गिरा हुआ है, ऊपर जाएगा 50% पे, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ये टारगेट हमारा इस तरफ का होगा, इसमें टारगेट हमारा यहाँ का होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा रिमेम्बर रखना होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से चलता है, क्योंकि मार्केट जो है बायर और सेलर दोनों को बिठा के चलता है। एक बार बायर को क्लियर करेगा, देन फिर वो सेलर को क्लियर करेगा, फिर बायर क्लियर करेगा, फिर सेलर को क्लियर करेगा, क्योंकि मार्केट किसी एक आदमी को पैसा बना के नहीं देने वाला है। तो प्रॉपर सेटअप के साथ जब आप रहोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी कम हिट होगा, और आप जो एक्यूरेसी होगी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि 10 में से महीने में एक बार ऐसा होता है कि मार्केट सीधा ऐसा रैली करते हुए निकल जाता है और किसी को मौका नहीं देता है। और वो टाइम तब आता है जब मार्केट ऑलरेडी 7-8 दिन तक क्या कर रहा होगा, इस तरीके से मूवमेंट करके, फिर गैप अप होके, फिर इस तरीके से मूवमेंट करके, फिर गैप अप करके, फिर ऐसा मूवमेंट करके, फिर ऐसा मूवमेंट किया हो, एक दिन खुलेगा मार्केट, सीधे ऐसे करके रिट्रेसमेंट करके गिर जाएगा। धीरे धीरे उसने बायर को एक्यूमुलेट किया है, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, एक ही दिन उनको मौका नहीं देगा स्टॉप लॉस अपने पोजीशन को काटने के लिए, एक बार में उनको लॉस देके निकालेगा उनको।
और किसी का डाउट है मार्केट का स्ट्रक्चर और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से रिट्रेसमेंट करता है मार्केट, कहाँ कहाँ पे हमें सिमिलर उसी कैंडल पे सेम चार्ट पे हम कॉल साइड का भी ट्रेड और पुट साइड का भी ट्रेड किस तरीके से बना सकते हैं, किसी भी दिन भी आप देखो। सेटअप बस आपको स्टिक रहना कि हाँ बस वो सेटअप जो हम यूज कर रहे हैं वो इंटायर मंथ इंटायर डे हमें अपने जब भी ट्रेडिंग सेशन में हम यूज कर रहे हैं उसी को यूज करना है, उसके अलावा और किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना है या फिर डिस्टर्ब नहीं करना अपने सेटअप को। क्योंकि 4-5 बार या 10 दिन आपने अगर 1 वीक भी आपने अगर एक सेटअप के साथ अगर काम करके एक्यूरेसी अपने अगर 70% भी अगर एक्यूरेसी अपने बना ली ना, देन आप मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे फिर। यहाँ पे भी देखिए जो मार्केट है किस तरीके से 20% का रैली करते हुए जा रहा है, और प्रीवियस का चार्ट मैंने लगा था, इसमें भी अगर नीचे टॉप बॉटम पे अगर किसी ने बाई किया होगा तो अगर फिबोनाची लगाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे 20% अगर लगाते हैं तो ये देखिए, ये दिख रहा है सारे लोगों को। फिर अगर यहाँ पे भी किसी ने स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा तो एक हाई जब ये बना तो वहां पे लगा दिए, मार्केट इंपल्सिव मूव करके गया है 20% को जैसे ब्रेक किया आप अपने पोजीशन को यहीं स्क्वायर ऑफ कर दो। इससे पहले अगर यहाँ पे पोजीशन अगर किसी ने बनाया होगा, मार्केट ऊपर जाके इस ब्रेक किया तो आप यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दो। टारगेट अगर आपका यहाँ का है तो ठीक है आप लेके निकल जाओ, अदरवाइज आपने अगर यहाँ तक का टारगेट या यहाँ तक का टारगेट लिया हुआ है तो आप चेक करते रहो, क्योंकि मार्केट ने अगर इस तरीके का मूव अगर वन साइडेड दिया हुआ है, एक बार अगर मार्केट गिरा हुआ है इस तरीके से, तो कई बार ऐसा होता है कि सीधे वी शेप का रिकवरी नहीं बनाता है मार्केट। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, देन 50% का रिट्रेसमेंट करेगा, देन ऊपर जाएगा, 50% का रिट्रेसमेंट करेगा, देन वो ऊपर जाएगा। क्योंकि ऐसा मार्केट में रिकवरी बहुत 10 में से 1-2 बार देखने को मिलता है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होता है इसका। तो अगर आपने किसी भी तरीके से यहाँ पे पोजीशन बना लिया हो और मार्केट ऊपर गया है, 20% का स्विंग को जैसे ही क्रॉस करे आप पोजीशन काट दो। अगर यहाँ तक का आपने टारगेट लिया हुआ है तो आप फिर बैठे चेक करते रहो कि 20% का ब्रेक तो नहीं कर रहा है। जैसे ऊपर गया उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे पोजीशन काट सकते हो, क्योंकि 50% अपना प्रॉफिट कम करने से अच्छा है 20% या प्रॉफिट कम करो अपना। बाद में क्या है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा मार्केट में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, तो आप क्या करोगे कि सिंपली रैली देखोगे कि इतना बड़ा रैली आया हुआ है और आप यहाँ बैठे हुए हो पोजीशन लेके, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, देन आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मार्केट गिरेगा भी तो यहाँ तक गिरेगा। मैं अगर पोजिशनल अगर आप काम करने लगे फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद, तो आप यहाँ तक का भी पोजीशन होल्ड कर लोगे, देन फिर वो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बैठे रहोगे। वो सिर्फ पोजिशनल प्लेयर के लिए है, अभी आप लोग ऐसा काम मत करना। अभी सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची आप टारगेट लेके निकलो मार्केट से। ट्रेडिंग ऐसे लिया, अगर आपका मार्केट टारगेट से ऊपर निकल रहा है तो आप प्रॉफिट जहां पे आपका मेन टारगेट था वहां पे आप अपना ट्रेडिंग ऐसे लगा के और बैठ जाओ आराम से, मार्केट को जाना तो जहां तक जा रहा है वो, और एवरी 20-30 पॉइंट पे आप ट्रेल करते रहो मार्केट का जो भी पॉइंट आ रहा है। ये देखिए अगर स्कैल्पिंग करना होता तो आप इस रिट्रेसमेंट में भी आराम से करते हुए देख रहे हो ये किस तरीके से हायर हाई बनाते हुए और अपने लोअर को नहीं निकालते हुए ऊपर जा रहा है इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर हमें अगर बनता हुआ दिखेगा मार्केट में ना तो हम इजिली इन सब, अब इसमें देखिए जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो क्या करेगा ना, वो एक हाई बनाएगा ऐसा, जैसे मार्केट ने ये एक हाई बना दिया तो क्या करेगा ना इस पे एक रेजिस्टेंस बना देगा, ठीक है। और वो क्या करेगा ना जैसे ब्रेकआउट होगा ये कैंडल, उसके बाद क्या करेगा यहाँ पे कैंडल पे बाई कर लेगा, वो बाई करेगा उसको थोड़ा देर तो प्रॉफिट दिखेगा, देन उसका स्टॉप लॉस मार्केट हंट कर देगा। देन फिर वो देखेगा कि अच्छा मार्केट तो फिर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, फिर वो क्या करेगा इस रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ पे रख देगा। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा वो फिर यहाँ पे बाई कर लेगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ बाई करेगा मार्केट उसका फिर स्टॉप लॉस हंट कर देगा। तो हमें क्या है कि मार्केट के ब्रेकआउट पे नहीं, मार्केट के रिट्रेसमेंट पे पोजीशन बनाना है। क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। यस तो देख रहे हैं मार्केट में जो चार्ट बन रहा है, अगर यही अब अगर हमें काम करना होता तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट पे ही काम करेंगे। यहाँ इस तरीके से फिबोनाची लगाया, मार्केट जैसे ही गोल्डन जोन में आएगा, नहीं आया कोई बात नहीं है, हम वेट करेंगे। देन एक ये स्विंग बनाया तो इस तरीके से फिर फिबोनाची यहाँ पे लगा देंगे,
छोटे छोटे अगर स्कैल्पिंग करना है तब आप इस तरीके का ट्रेड बना सकते हो। छोटा स्विंग पकड़ा, मार्केट यहाँ है, बाई किए, यहाँ तक निकल गए टारगेट लेके। जितना छोटा स्विंग बनेगा उतना ही छोटा आपको टारगेट भी मिलेगा। तो हर छोटे छोटे स्विंग को भी अपन ले सकते हैं, मतलब इस बार अपन को क्योंकि बॉटम के बायस को नहीं निकाला है तो पूरा स्विंग लेना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आप मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट जो है अच्छा खासा, अब देखो इसमें क्या है ना कि मार्केट ऊपर से गिरा हुआ है, इतना नीचे आया हुआ है, तो मार्केट एक बार में तो रिकवरी करने वाला है नहीं। आप क्या करो ना, काउंटर स्ट्राइक करो इसमें। मार्केट में क्या करो कि एक ऊपर से भी फिबोनाची यहाँ से भी लगा दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि जैसे मार्केट यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे आया हुआ है, देन यहाँ पे इस तरीके से आए तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट में जो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट मार्केट का ट्रेंड हमें देखना है। इस दिन आप बोलोगे यहाँ तो मार्केट अच्छा खासा गिरा था, गिरा भी था, इसी पॉइंट से अगर पकड़ते हैं तो मार्केट नीचे आया, दिन ऊपर गया, तो यहाँ से नीचे क्यों नहीं आया? तो क्योंकि आप थोड़ा भी अगर बेटर पिक्चर अगर मार्केट का देखे होते, थोड़ा इसको प्रीवियस करके इस तरीके से, तो आप देखते कि अच्छा मार्केट में तो प्रीवियस डे के जो बायर थे उनको मार्केट ने निकाला ही नहीं है, मार्केट रैली करके गया है। तो इस रैली का मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया है, ना कि ये ट्रेंड नेगेटिव था और इसको रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे जाएगा। समझ रहे हो? तो क्योंकि प्रीवियस डे का तो एटलीस्ट आप लोग चार्ट को कंसीडर करोगे ना। अब देख रहे हो कि हाँ मार्केट ऊपर गया हुआ इस तरीके से, गैप अप ओपन हो जाएगा तो लोग सोचेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो सारे लोग बाई करेंगे। जी विशाल भाई, ये एक बार जो पिछला चार्ट है 1:30 बजे से, ये सेम स्क्रीन में जो आ रहा है, इसमें एक बार बायर सेलर्स की जो मार्किंग होगी ऊपर तक, यार प्लीज वो बता दो ना यहाँ पे। हाँ जैसे ये क्या है कि मार्केट में ये देखते हैं, अगर हम इसको भी पकड़ते हैं तो देखेंगे कि अगर मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया हुआ है, यहाँ से इस पॉइंट तक गया हुआ है, देन वहां से नीचे आया है। अगर इसमें फिबोनाची लगाते हैं तो देखने को मिलेगा हमें क्या, ये कैसा कोइंसिडेंस है कि हम अगर टॉप टू बॉटम फिबोनाची का लगा रहे हैं तो मार्केट रिट्रेसमेंट जोन पे आने के बाद ही वहां से भाग रहा है ऊपर। और ये एक बार नहीं, मार्केट में कई दिनों के चार्ट में हो रहा है, तो कुछ तो बात है ना फिबोनाची के इस टूल में, रिट्रेसमेंट टूल में। मार्केट का स्ट्रक्चर ही यही है कि इंपल्सिव मूव किया, करेक्शन करने के लिए 60% 50% प्रॉफिट कम करेगा बायर का, देन यहाँ से जब सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, तो मार्केट यहाँ से रैली करते ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है, कैंडल जो बना हुआ है मार्केट में, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम लगाते हुए चलेंगे ना, यहाँ पे सिंपली यहाँ लगाया, ये छोटा रैली का तो रिट्रेसमेंट हो गया। बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर बड़े कैंडल को अगर हम देखें, जो एक लास्ट में मूव मार्केट ने दिया हुआ है, उसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है यहाँ पे। अगर हम यहाँ तक का भी स्विंग पकड़े तो भी हमें नहीं दिख रहा कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया है, मतलब बाहर नहीं निकले होंगे। इसको पकड़े तो भी नहीं निकले हैं, यहाँ पकड़े तो भी नहीं निकले हैं, मतलब मार्केट ने प्रीवियस डे के जो बायर थे यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं निकले होंगे। बस सबसे नीचे वाले स्विंग के निकले हैं, वो इसके निकल गया। हाँ आप इसको कंसिडर कर लो। अब देखो इसमें आप कोई बहुत लोग पूछेंगे कि आप स्विंग यहाँ से क्यों नहीं पकड़ रहे हो, यहाँ से क्यों पकड़े। तो बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में 5-10 हमें ये पता है कि मार्केट का कोई एक लेवल जो होता है ना, वो एक सिंगल लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है इस तरीके का, ठीक है। तो हम इसे एक जोन ही मानते हैं। आप यहाँ से भी कंसिडर करोगे तो भी आपको रिजल्ट तो वही मिलने वाला है। 10-20 पॉइंट के लिए भी होंगे तो स्कैल्पर्स होंगे, बड़े इंट्राडे ट्रेडर्स तो भी होंगे। हाँ जो स्कैल्पर होंगे उन्होंने यहाँ पे बाई अगर किया होगा, रिवर्स फिबोनाची यहाँ से उन्होंने लगाया होगा तो 50% उन्होंने सेल कर दिया होगा, या फिर जो यहाँ ये इंपल्सिव मूव मिला होगा नीचे यहाँ पे बाई कर लिए होंगे। अब आप ये बताओ कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, आपने इस फिबोनाची जोन पे भी आपने अगर बाई नहीं कर पाया, मान लेता हूं मैं कि यहाँ से इस तरीके से आपने अगर लगाया हुआ हाई तक, ठीक, तो हमें क्या है ना कि मार्केट जब किसी भी तरीके से गिर जाता है ना, तो उसके बाद फर्स्ट पुल बैक में हमें तुरंत पोजीशन, आप अगर सेफ रहना चाहते हैं तो फर्स्ट पुल बैक, मार्केट गिरा है, फर्स्ट पुल बैक किया, तो आप यहाँ पे पोजीशन मत बनाओ। आप क्या करो कि उसका एक रिट्रेसमेंट मिलने दो, दिन आप यहाँ पे बनाओ ताकि कंफर्मेशन हो जाए हमारा। वरना क्या करेगा, मार्केट गिरेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर वो ऐसा नीचे गिर जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर अपना एक हाई ये बनाया हुआ है, लोअर हाई लोअर लो बनाया है, अगर इस लेवल को निकाल देता है तो हम समझ लेंगे कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, फिर हम यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन ढूंढेंगे।
बट मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अपने हाई को निकाल दिया, यहाँ से लो को नहीं निकाल पाया। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जो ऊपर जाके नीचे आया तो हम यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर इस पे भी बना सकते हैं। ऊपर जब गया ये नीचे आया तो इसके फिबोनाची पे भी हम यहाँ बना सकते हैं, या फिर वेट करते हैं कि या तो इसको क्रॉस कर दे, तो फिर जब नीचे आ रहा होगा, जब ऊपर आएगा, देन हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर जब ये रैली करके ऊपर गया हुआ है तो हमारा कंफर्म हो गया कि हायर हाई को मार्केट क्रॉस करके निकाल दिया है, हायर हाई इस तरीके से बनता है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ तक रिट्रेसमेंट पे आएगा तो बाई करेंगे, टारगेट हमारा इसी कैंडल का हाई होगा। और यहाँ पे बाई करने का वैलिड रीजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मार्केट जो है एक इंपल्सिव के बाद करेक्शन करने के लिए 50% जोन में आया हुआ है, हायर हाई एंड हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। तो अब जब हायर लो बना के नीचे आएगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, टारगेट हमारा इसी कैंडल का हाई पे होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। और क्योंकि वैसे देखिए, भी स्विंग्स हाँ कंसीडर करना भी कोई मतलब इंट्राडे के लिए सही नहीं है ना, स्कैल्पिंग तक के लिए हाँ, सही ये अगर आप जैसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जब इतना गिर चुका हो ना तो अभी तुरंत कॉन्ट्रा नहीं सोचना होता है, तुरंत रिवर्सल का नहीं सोचना होता है कि अब सीधे मार्केट यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे हम सीधे बाई ही कर लें। थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि आज मार्केट इस तरीके से काम कर दिया है कि मार्केट अच्छा से रिट्रेस करके यहाँ से यहाँ नीचे गिरा हुआ है, इस तरीके से रिट्रेसमेंट करने हम यहाँ बाई लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट सेकंड पुल बैक पे ले लेंगे अगर ज्यादा सेफ रहना है तो, क्योंकि टारगेट हमें अच्छे खासे बड़े मिल रहा है। और जब बट हम यहाँ ऑलरेडी पे से रिट्रेस कर चुका है तो और ज्यादा रिस्की हो जाता होगा ना। नहीं, ये जैसे रिट्रेस अगर ऊपर गया हुआ है, रिट्रेसमेंट करना है तो हम यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। रिस्क हमारा यही रहेगा ना, इसी के नीचे 60% के नीचे थर्ड जो अब तो हमारा रिस्क और कम हो गया, क्योंकि 60% के नीचे मार्केट जो है यहाँ के प्लेयर को ऑलरेडी इनका प्रॉफिट बहुत कम कर दिया होगा, यहाँ पे जो बायर होंगे। नहीं, मेरा कहना ऐसा था कि जैसे 10:30 पे एक बार ऑलरेडी आ चुका है और हाँ। अभी फिर से आया है, तो ऐसा विनिंग प्रोबेबिलिटी कम तो नहीं हो जाती? नहीं नहीं, कम नहीं होगी, क्योंकि कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि मार्केट इंपल्सिव गया है, करेक्शन करने नीचे आया है, नीचे आते समय फर्स्ट कैंडल के हाई को भी इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया है, बैक टू बैक रेड कैंडल बना के, ठीक है। बट अगर इसको इग्नोर करना होता तो आपके पास एक वैलिड रीजन ये भी था कि यहाँ पे 40,000 का एक हमारा पीएसवाई लेवल आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल फैक्टर को हमें नोटिस करना है। मार्केट क्या हुआ, बाई करने के दो वैलिड रीजन है और नहीं बाई करने का एक वैलिड रीजन है। दो रीजन क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। मार्केट इंपल्सिव मूव गया, करेक्शन करने आया, हम बाई करेंगे, पहला रीजन। रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक। दूसरा हो रहा है, दूसरा रीजन ये है कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसको मार्केट ने इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेलर एक्टिवेट होंगे, इनके एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे बाई जा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते तो स्टॉप लॉस आपका नीचे होता, तो आप इसको इग्नोर कर सकते थे। सेकंड पुल बैक में जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आता तब आप यहाँ से कंटिन्यूएशन का एक ट्रेड ले सकते थे। क्योंकि हमें अपना स्टॉप लॉस जो है किसी भी पीएसवाई के पास या किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास नहीं रखना होता है। आप अगर यहाँ पे ट्रेड बनाते या फिर यहाँ पे भी ट्रेड बनाते तो आपको टारगेट मिल जाता है इजीली। अब तो लोगों का, सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा डाउट कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करता है मार्केट, कहाँ कहाँ रिट्रेसमेंट करेगा, कहाँ पे ट्रैपिंग होती है, मार्केट किस तरीके से बायर और सेलर को बिठा के अपने रैली को कंटिन्यू करता है, अप ट्रेंड में किस तरीके का ट्रेलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, पेंडिंग रिट्रेसमेंट भी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मार्केट का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, रैली है, बिहेवियर है, इंट्राडे स्कैल्पर और पोजिशनल जो ट्रेडर होते हैं वो छोटे छोटे स्विंग को या बड़े स्विंग को किस तरीके से कंसीडर करके रिट्रेसमेंट करने कहाँ तक जाएगा, कहाँ मार्केट ऊपर जाने से पहले कहाँ तक गिरेगा, वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उसके बाद अपने पोजीशन को शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। विशाल भाई कल का प्लानिंग बताएंगे थोड़ा? कल का प्लानिंग मैं बता देता हूँ आप सारे लोगों को। जब भी प्लानिंग करना होता है ना तो हमें पैरेलल चार्ट देखना होता है पहले। ओके। सबसे पहले तो मैं बैंक निफ्टी में ही देख लेता हूँ कि 15 मिनट का चार्ट लगाना है इस तरीके से।
एंड रीसेट करना है, सारे कुछ क्लियर करके ये देखना है। सबसे पहले तो हमें एक ये दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा रैली करके ऊपर गया हुआ है और मार्केट कभी भी गिरने के मूड में है, मतलब यहाँ से मतलब इस रैली का रिट्रेसमेंट एक बार हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाए, देन मार्केट ऊपर रैली कंटिन्यू करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी मेरा जो सेंटिमेंट है वो है कि मार्केट क्या करेगा, गैप अप ओपन हो जाएगा। सारे लोगों का मूड ये होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में तो था ही, प्लस गैप अप भी हो गया है, ऊपर में बस कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं, तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये है, मार्केट इसको इम्पल्सिवली ब्रेकआउट करेगा, सिर्फ बायर आएंगे वहां पे, बायर के स्टॉप लॉस नीचे होते हैं, मार्केट एक ब्रेकआउट दिखा के उनके स्टॉप लॉस हंट करते हुए रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आ जाएगा और इस रैली का हो सकता है 50% भी कल परसों या आने वाले थर्सडे तक रिट्रेसमेंट कर दे। ओके ठीक, तो ये 15 मिनट के चार्ट में हमने ये लगाया, एक सपोर्ट ये पकड़ लिया और एक नियर सपोर्ट ये पकड़ लिया हमने, और जो फिबोनाची है कंप्लीट उसको हम यहाँ से कंसीडर करते हैं टॉप तक, और इसमें एक रेक्टेंगल बना के इसको ऐसे हाईलाइट करके और इसको डिलीट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा मार्केट का पूरा सिनेरियो, ट्रेंड हो गया जो 15 मिनट में हम देखें पोजिशनल स्टॉप लॉस पकड़ने के लिए। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट या 3 मिनट में। 3 मिनट में हम मार्कआउट करेंगे कि मार्केट का एक हमारा जो हाई है रेजिस्टेंस है, एक वो है, एक नियर बाय में प्रीवियस डे का हाई है अभी जो यहाँ पे दिखे बना हुआ है, एक हाई ये हो गया, दूसरा हाई ये हो गया हमारा, एक क्लोजिंग प्राइस मैं इसको मान लेता हूँ, और प्रीवियस डे का एक लो को इसको मार्कआउट कर लिया। और बाकी जो पीएसवाई है, तो पीएसवाई और इनको हम एक ही तरीके से मार्कआउट कर सकते हैं, प्रीवियस डे का क्लोजिंग और पीएसवाई जो है ये एक जोन बना के इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक। अब मार्केट क्या है कि अब हम कुछ मुझे आ जाते हैं 1 मिनट में। अब क्या होता है कि अब आप इसमें से कोई भी सिनेरियो बताइए कि मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर फ्लैट ओपन होगा, उसके हिसाब से मेरा जो प्लानिंग है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। वो फ्लैट होता है तो अभी अगर टॉप flat पे open सेलर्स होता है। बैठे हुए है ना, कल के चार्ट के सेलर्स अभी तो जो है वो सिर्फ ऊपर में सेलर बैठे हुए हैं, थोड़े बड़े यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे और कुछ यहाँ पे बीटीएसटी वाले होंगे। बायर्स अभी है नहीं मार्केट में, तो उनको नहीं, निकाल बायर्स अभी नहीं है, बायर्स जो भी है वो प्रीवियस डे के बायर्स है, ये वाले बायर हैं यहाँ पे, जो 10% 15% के कैटेगरी वाले बायर होंगे वो बैठे होंगे यहाँ पे। लेकिन वही इनका तो- रिट्रेसमेंट हम एक बार चेक कर लेते हैं, मार्केट रिट्रेस किया है नहीं किया है, इनको भी रिट्रेसमेंट नहीं किया, देखिए यहाँ पे। तो हमने देख लिया कि जो यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं इनका इम्पल्सिव मूव के बाद प्रॉपर करेक्शन यहाँ तक मार्केट नहीं आया हुआ है। अब अगर मार्केट फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम किस तरीके से काम करेंगे वो मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मार्केट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक, फ्लैट ओपन हो गया यहाँ पे, तो सारे लोग पहले ये देखते हैं जो रैंडम बायर होते हैं कि देखते हैं कि मार्केट जो है ये कैंडल इस तरीके से मार्केट ने बना दिया प्रीवियस डे में जैसा बनाया हुआ था। बनाते समय इसने क्या किया, 41,500 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया नीचे। तो लोग यही सोचेंगे और फिर मार्केट क्या करेगा, सिमिलर इसी तरीके से कुछ कैंडल बना देगा जैसा प्रीवियस डे में काम हुआ था, क्योंकि जो रैंडम ट्रेडर होते हैं ना वो प्रीवियस डे का चार्ट खोल के बैठ जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट में उनके दिमाग में ये चीज बना होता है, उनके दिमाग में सारा कुछ ये वो बायस्ड हो जाएंगे कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, चलो वाह, फिर पहले भी बनाया हुआ था, देन उसके बाद फिर क्या करेगा मार्केट इसी तरीके से छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, और देन उसके बाद क्या करेगा नीचे के इस वाले प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट कर देगा। तो हमें वेट भी यही करना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो किसी भी प्रीवियस डे क्लोजिंग का या तो इंपल्सिवली ब्रेकआउट करके इस रेजिस्टेंस या फिर ये जो हमारा हाई है या तो इसको ब्रेकआउट कर दे एक दो कैंडल बना के, या फिर नीचे का पीएसवाई को ब्रेकआउट कर दे, एक कैंडल ऐसा बना और ब्रेकआउट कर दे। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो हम वेट करेंगे क्योंकि हमारे पास नियर पास में एक और हमारे पास लेवल है, इसका भी ब्रेकआउट करेगा, देन अगर थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाएगा तो हम यहाँ पे कॉल सेल का ट्रेड ले लेंगे, टारगेट यहाँ रहेगा 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, फ्लैट में गैप अप अगर ओपन यहाँ होता है ये सारे निकल के चले गए यहाँ से, इनका कहानी खत्म हो गया। तो अब क्या होगा कि जो रिटेल ट्रेडर होगा वो देखेगा मार्केट तो गैप अप ओपन हो गया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो सही, बस इस फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगा, उनका डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट हुआ है
और फर्स्ट कैंडल का जब भी हाई ब्रेकआउट होता है तो हम वहां पे रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं। बस ये हमें देखना है कि प्रीवियस में कोई भी अपर में कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है देन ऊपर इस तरीके से चलना शुरू कर देता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। ओके इसका ब्रेकआउट होगा देन हम वहां पे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। राइट ठीक। या फिर अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ही यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल फिबोनाची लगा देंगे इस बॉटम से लेके प्रीवियस क्लोजिंग से लेके हाई तक, और मार्केट में देखेंगे कि अगर आने बाद यहाँ थोड़ा होल्ड करने लगा इस तरीके से या फिर छोटे छोटे कैंडल पर पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बाई साइड का पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ गया हुआ है, रैली बना के दिन नीचे आया है, दिन यहाँ से रैली कंटिन्यू कर देगा। होल्ड करेगा तो बाई साइड में जा सकते हैं। नहीं, हाँ मतलब कि बहुत ज्यादा होल्ड ना करने लगे, मतलब यहाँ पे आए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ऐसे छोटे छोटे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ऐसे बनाए तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बाई कर लेंगे और देन उसके बाद जा सकते हैं। बट मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद एक और कैंडल अगर यहाँ बना दिया तो वेट करना है क्योंकि इसको भी ब्रेकआउट करने देंगे, इंपल्सिव ब्रेकआउट होगा देन हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले लेंगे। ओके हमें क्या है ना, सारा सिनेरियो को माइंड में रखना है कि मार्केट में अगर हम यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास अगर बना रहे हैं ब्रेकआउट पे ये रिवर्सल का, तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं पीएसवाई के पास तो नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हम छोड़ देंगे। गैप अप ओपन हुआ है अगर और ऊपर चलना स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ पे अगर रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं तो ये देखेंगे स्टॉप लॉस हमारा कहीं इंपॉर्टेंट लेवल के पास तो नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हमें मार्केट को स्टॉप लॉस नहीं देना है किसी भी तरीके से, भले ही ट्रेड हमारा छूट जाए। ये जो मार्केट का आवर होता है ना 9:15 से लेके 10 बजे तक का, ये बहुत इंपल्सिव मूव इसमें आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेज में इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे बहुत जल्दी पोजीशन स्क्वायर ऑफ और लॉन्ग शॉर्ट होते हैं प्रीवियस डे के, क्योंकि अगर हाई गैप अप हो गया ना तो यहाँ पे कॉल साइड कॉल बाई किया होगा और गैप अप ओपन हो गया तो बहुत तेजी से अपने पोजीशन को काटेगा। मतलब जो बाई किया हुआ है यहाँ पे कैंडल खुलेगा तो वो सेल करेगा, जब सेल करेगा तो मार्केट वहां से स्पीड में क्या अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया हुआ था यहाँ पे वो क्या करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट जब नीचे गिरेगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा तो मार्केट वहां से स्पीड में गिरना स्टार्ट करेगा फिर वो। तो ऐसे पोजीशन में हम क्या कहें, ऐसे मार्केट की कंडीशन में हम अपने पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। सही है। बहुत इंपल्सिव मूव आते हैं उसमें, फिर प्रीमियम बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाता है तो हम इग्नोर कर देंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है कि अभी आपको अगर एक्यूरेसी बढ़ाना है तो ये जो मॉर्निंग का आवर होता है ना इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए आप और एक बेटर प्राइस एक्शन बनने दीजिए। रिट्रेसमेंट करेगा सिर्फ फिबोनाची, पूरे दिन में फिबोनाची का ट्रेड आप बनाइए, देखिए आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा खासा ऊपर जाएगा, फिर जब वहां से ये ऊपर एक रैली दिया हुआ है देन नीचे आ रहा है, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे टारगेट ले लेंगे। मार्केट जब नीचे आ रहा होगा तो वेट करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे मिल जाए। मार्केट जब ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, टारगेट हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ के बाद मार्केट जब यहाँ पे आया होगा तो फिबोनाची लगा लेंगे। यहाँ से लेके एक डे हाई लो बन गया है, एक लो है एक हाई है, यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे, वेट करेंगे। मार्केट यहाँ से गया हुआ है, नीचे आएगा, यहाँ पे बाई करेंगे, टारगेट हमारा नियर बाई यहीं तक का रहेगा, टारगेट मिल जाएगा। या फिर यहीं से मार्केट जब गिरता हुआ आ रहा है तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से भी गिरा मार्केट तो यहाँ से भी आप यहाँ ये टॉप और ये बॉटम पकड़ना है। मार्केट इंपल्सिव मूव, करेक्शन, यहाँ पे शॉर्ट, टारगेट डन। तो स्टार्टिंग में ये रेट जो ट्रेडिंग आवर है ना इसको आप छोड़, क्योंकि मैक्सिमम जो जितने भी ग्रुप में लोग हैं ना वो जो लोग लॉस बुक करते हैं ना वो इधर ही कहीं लॉस करके निकल जाते हैं। अब वेट करो, एक्यूरेसी बढ़ाना है, कैपिटल ग्रो करना है तो सिर्फ फिबोनाची पे ट्रेड करो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और कैपिटल भी आपका ग्रो होगा साथ में। क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ट्रैपिंग हो जाता है मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में या फर्स्ट 30-40 मिनट में, बहुत सारे ट्रैपिंग करके मार्केट रैंडम बायर सेलर को निकाल देता है स्टॉप लॉस हंट करके। साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, फिर वो कहीं पे भी बाई सेल करते रहेंगे। हमें ऐसे कैंडल चाहिए मार्केट से, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हम फिबोनाची लगाएंगे, रिट्रेसमेंट करना आएगा, बाई करेंगे, आंख बंद करके टारगेट लेके निकल जाएंगे। ओके ठीक है, बाकी टाइम फ्रेम में तो किसी को कोई इशू नहीं है। 15 मिनट और डे का टाइम फ्रेम किस तरीके से यूज करना है वो मैंने बता दिया। 15 मिनट में आप मार्केट का पिछले पोजिशनल स्टॉप लॉस पकड़ने के लिए आप देख सकते हो, या 5 मिनट या 3 मिनट में आप इंट्राडे सेल पकड़ने के लिए आप उसको एनालाइज करने के लिए देख सकते हो। प्री मार्केट एनालिसिस आप 3 मिनट में करो
पोजिशनल के लिए 15 मिनट में करो, ट्रेड बनाने के लिए 1 मिनट में करना है हमें। ओके 1 मिनट में हमें बेटर प्राइस सेक्शन दिखता है, कैंडल का एक साइकोलॉजी पता चलता है, हम उसमें बेटर तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप कि सारे लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर और जो टाइम फ्रेम है इसमें अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है। बाकी आप अपना बैक टेस्टिंग करते रहो, वीडियोस भी जो है ये सारे दोनों जो वीडियोस है, कल का भी जो सेशन का वीडियो था और आज का वीडियोस, ये दोनों मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप लोग उसको देखना, बार बार 1-2 बार देखना, रिपीट करके अपने नोट्स बना लेना, मार्केट किस तरीके से चलता है, रैली क्या बनाता है, अप ट्रेंड में मार्केट किन लेवल्स को निकालते हुए चलता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट किस रैली को या किस लेवल को निकालते हुए चलता है, टारगेट अगर हमने यहाँ तक कर लिया हुआ तो मार्केट जब चलेगा तो कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट कर सकता है, या अपने टारगेट का रैली का 20% रिट्रेसमेंट कब करता है और कब नहीं करता है, ये सारा बैक टेस्टिंग करके आप और भी क्लियर कर सकते हो। यस ठीक है, रिट्रेसमेंट पे ही बाई करना है, 60% पे बाई करना है, हमारे स्टॉप लॉस बहुत कम होंगे, 50% में बाई करेंगे, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, दोनों के सेंटर में बाई करेंगे, हमारा डिसेंट पोजीशन बनेगा, डिसेंट स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन हो जाएगा। 60% या मैं मिडल में बाई करना है। हाँ, जैसे ये रैली का अगर मैं पकड़ता हूँ, अगर मुझे प्राइस जो है सेंटर में मिल जाता है तो मेरे लिए सबसे बेटर है। ट्रेड तो अपन ग्रीन कैंडल बनने के बाद लगाएंगे ना, तो प्राइस तो वैसे अपने को लगभग 50% के आसपास ही मिलेगा इसमें। हाँ, तो जैसे मार्केट देखिए यहाँ से घूम गया, फिर नीचे आया, यहाँ से घूम गया, 50% में मिला। अगर आप 50% पे लेते हो तो मार्केट का कई बार का टेंडेंसी ये रहता है, मार्केट 60% तक लोगों का प्रॉफिट कम कर देता है कई बार। नहीं तो मेरा जब पॉइंट ये था कि जैसे मार्केट अभी 50% पे है इसी केस में, हाँ यहाँ तक आया बीच में, लेकिन ट्रेड तो अपन तब लेंगे जब ग्रीन कैंडल बनेगी। तो हाँ, ग्रीन कैंडल जब यहाँ पे आके रेड कैंडल ये सब बन रहेगा तो वेट करना है, एक ग्रीन कैंडल बनेगा तभी तो कंफर्मेशन होगा हमारा। वही अगर रेड कैंडल बनते रहेगा तो रेड कैंडल बनेगा तो जी, जैसे एक ये रेड कैंडल बना, देन छोटा रेड कैंडल बना, फिर अगर हो सकता है एक और बड़ा रेड कैंडल बन जाए तो हम नहीं लेंगे, वेट करेंगे, फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, वेट किए, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटा सा बना, देन दूसरा जैसे ग्रीन कैंडल अगर बड़ा बनता है हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम इसलिए तो यूज करें ताकि हमें छोटे छोटे कैंडल जो है ना उनका प्रेशर उनका पता चल जाए कि कौन डोमिनेट कर रहा है, अब यहाँ से करेगा। तो बट फिर भी मैं आपको एक ये बता देता हूँ लमसम में किस तरीके से काम करना है। मार्केट अगर इंपल्सिव किया हुआ है, 50% पे जोन पे आए और वहां पे इस तरीके का कैंडल अगर बना रहा है तो आप एकदम परफेक्टली आप आंख बंद करके ले लो पोजीशन 50% पे। बट अगर मार्केट इस तरीके से कैंडल बनाते हुए 60% को ब्रेक कर दे रहा है, एक ग्रीन कैंडल आपको अच्छा इस तरीके का ग्रीन कैंडल मिल जाए तो आप यहाँ पे बाई करो, आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाएंगे और टारगेट आपको बहुत बड़े मिलेंगे। 50% का थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि कई बार मार्केट यहाँ पे आया, दिन ऊपर जाएगा, दिन वहां से घूम जाएगा, आपका टारगेट नहीं हिट करेगा, फिर वो 50% तक का रिट्रेसमेंट करेगा क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनको मार्केट क्या अगर थोड़ा डीके भी दे देगा, अचानक जाके अचानक निकालेगा तो उनको तो डीके नहीं होगा फिर। तो 50% पे अगर हम यहाँ बाई करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ तक आएगा, इतने बड़े स्टॉप लॉस हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे बाई करेंगे तो यहाँ से इतने छोटे होंगे हमारे। अगर हम 60% में बाई करेंगे तो ये स्टॉप लॉस हमारा होगा। अब आप ये बताइए कि ये स्टॉप लॉस बड़ा है, आप लेने के लिए रेडी हो, या ये वाला या फिर ये छोटा वाला? 60 वाला। 60 वाला सबसे ज्यादा, लेकिन क्या है कि मार्केट यहाँ पे बहुत बार नहीं आता है। ठीक है, अगर हमें ये हमें मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मार्केट अगर 60% पे आए तो हमें बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा, तो हमारा मेन प्रायोरिटी यही होना चाहिए। बट इसके बाद हम प्रायोरिटी अपना ये भी रखेंगे 40% में कि एटलीस्ट हमें 50% तक का भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50% मिल जाता है तो हम ये स्टॉप लॉस को हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बट ये 50% वाला थोड़ा रिस्की होता है। आप यहाँ देखो बाई करोगे 50% बहुत जगह आपको इस तरीके से हो सकता है, कई बार मार्केट यहाँ से 50% के बाद आपका टारगेट हिट कर दे। ठीक है, अगर आप ये लॉस लेने के लिए अगर आप रेडी हो तो आप 50% में बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप इतना बड़ा ये लॉस लेने के लिए आप रेडी हो, कैलकुलेटेड लॉस अगर आपको इतना मिल रहा है कि हाँ मैं 1200 का लॉस ले सकता हूँ, उसके बदले में मुझे 1500 रुपये टारगेट मिल रहा है, तो आप यहाँ पोजीशन बना लो 50% पे। ठीक है, तो आई होप कि सारे डाउट्स जो भी होंगे मार्केट का टाइम और स्ट्रक्चर के बारे में सारे क्लियर हो गए होंगे, और बाकी जो भी टॉपिक था वो भी मैंने इसमें बीच में कवर कर दिया है। ये जो फर्स्ट कैंडल वाला जो सेटअप है ना अपना जी,
तो इसमें और क्या क्या चीजें, मतलब अपन को कुछ और भी देखना है या सिर्फ वही देख के अपन को ले लेना है ट्रेड? जैसे फर्स्ट कैंडल का मैं 2-3 बैक टेस्टिंग में ही करके बता देता हूँ। फर्स्ट कैंडल हमने इस तरीके से मार्कआउट किया, ठीक है। जी। अब मार्केट क्या है कि फर्स्ट कैंडल पे आया, घूमते घूमते इंपल्सिव ब्रेकआउट कर दिया। किसका किसका ब्रेकआउट किया? फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया एंड क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेकआउट किया, प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेकआउट किया। 3 लेवल को इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। ये ट्रेड हम तब नहीं लेते जब यहाँ पे एक ऊपर में कोई PSY लेवल होता, या प्रीवियस डे का कोई एक हाई होता, या फिर कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता, तो हम इस ट्रेड को इग्नोर करते हैं। मार्केट क्या है, एक रेड कैंडल से बनाता, देन ऊपर जाता, इसको ब्रेकआउट करता, तब वो नीचे आता। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पोजीशन, मैंने ये देख लिया कि अच्छा फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक किया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक किया है, और प्रीवियस डे क्या हाई को भी ब्रेकआउट किया है, तो अगर मेरा अगर कोई भी जो यहाँ पे एक PSY है मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन मैंने यहाँ बनाया, तो मेरा अगर स्टॉप लॉस जो है अगर कहीं पे भी नियर बाई किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ रहा है, तो मैं ये ट्रेड को इग्नोर करूंगा। मैं वेट करूंगा कि मार्केट किसी भी तरीके से घूमते हुए एक बार इसको भी ब्रेकआउट कर दे। इसको ब्रेक करेगा तो मुझे अच्छे टारगेट मिलेंगे, टारगेट भी बड़ा मिलेगा। टारगेट बड़ा मिलेगा। मैं अगर यहाँ पे बाई करता हूँ, PSY यहाँ पे है, तो मार्केट का टेंडेंसी होता है, मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल बनाया, सेलर को एक्टिवेट किया, सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए यहाँ पे, मार्केट उनको हंट करके ऊपर जाएगा, फिर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, बायर के स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट हंट करते हुए नीचे कंप्लीट यहाँ तक निकालेगा। तो फर्स्ट कैंडल में हमें यही ध्यान देना है, फर्स्ट कैंडल का जब भी हाई ब्रेकआउट हो रहा है और हम वहां पे रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं, तो उसका स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था ना उस दिन, इसी दिन ये वाला, हाँ, ये मैंने लिया हुआ था, नीचे आपने लिया था, नीचे भी लिया था, फिर दोबारा लिया था आपने? दोबारा लिया था, आपने अगर देखा होगा तो मैंने अब इसमें इसके पीछे का लॉजिक मैं ये बताता हूँ कि मैंने कैसे यहाँ पे बाई किया हुआ था। मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, देन प्राइस वहां से नीचे आया यहाँ पे, ठीक है, एंड देन यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया। तो अगर फिबोनाची में अगर एक इस रैली का यहाँ से लेके इस तरीके से लगा दूं, तो क्या है, मार्केट इस तरीके से यहाँ से इंपल्सिव गया है, देन करेक्शन करने के लिए आया, 60% को ब्रेक किया, मुझे यहाँ बेटर प्राइस मिल गया, कैंडल भी अच्छा खासा बन रहा था, मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, क्योंकि प्राइस इसी तरीके से तो आया होगा यहाँ पे। सर सेम मैंने भी ट्रेड लिया था यही वाला, ये लेकिन मैंने पैरेलल वाचिंग निफ्टी को भी देखा था, मतलब निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था पिछला कैंडल, मतलब हाँ, तो वो मैंने बोला, ये चीज मैंने उसमें बोला हुआ था कि मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल का अगर लो डाउन साइड अगर ब्रेकआउट कर देगा, ये ब्रेक तो रिवर्सल आने के चांसेस हो जाएंगे, फिर हमें वहां पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था और बैंक निफ्टी ने नहीं किया था, तो इसलिए हाँ, मैंने बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड कर दिया। देखिए ये क्या है, अगर हम टाइम देखते हैं इसका, ये अगर मैंने यहाँ पे बाई साइड का पोजीशन बनाया हुआ था और यहाँ पे ये था, तो ये टाइम अगर मैं मार्कआउट करूं, तो ये था 923 का, और 923 पे हमारा ये था इस तरीके से 12 वीक। तो अब क्या है इसमें कि ये मार्केट जो है इस तरीके से, और ये कैंडल कब ब्रेकआउट किया था 927 पे, और ये कब किया 927 पे यहाँ पे था। तो सिमिलरली देखिए दोनों में इसी तरीके से दिख रहा है, मार्केट क्या है ऊपर गया और सारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, बायर एक्टिवेट हो गया, मार्केट नीचे गिर गया। इसमें भी देखिए लो को ब्रेकआउट किया हुआ है, ऊपर गया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, या फिर इसके वजह से भी ब्रेकआउट, फर्स्ट कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, वहां से मार्केट नीचे घूम के आ गया डायरेक्ट। इसको अगर हम देखते हैं रिट्रेसमेंट का भी, अगर फिबोनाची भी लगाते हैं यहाँ से, तो ये देखिए इसी तरीके से आया है, प्राइस जो है आपका वहां से नीचे चल के आया, देन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट करके नीचे आ गया। तो पैरेलल वाचिंग से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी इंडेक्स में अगर हमारा टारगेट मार्केट इस तरीके से जा रहा है ऊपर, और ये ऑलरेडी फर्स्ट कैंडल का हाई को अगर ब्रेक कर देगा, तो हमें ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ से बाद घूमेगा यहाँ से, तो ये हमारा टारगेट जो है यहाँ पे है, ये मार्केट टारगेट हिट करने नहीं जाएगा, यहीं से घूम जाएगा वो। बाकी ये पैरेलल वाचिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट कैंडल का भी अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे को फर्स्ट कैंडल, और जो भी नया टॉपिक आने वाला है उस पर हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे सेशन में। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। ठीक सर, थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।